क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जिंदगी में क्या चीज उत्साहित करती है? क्या वो कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या कोई लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? क्या चीज आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है? क्या वो आपके परिवार के साथ बिताया गया समय है, या वो काम जो आपको संतुष्टि देता है? जापान में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, इकिगाई। इकिगाई इकिगाई का मतलब है जीने का कारण, या वो चीज जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। ये वो वजह है जिससे आप जिंदा महसूस करते हैं, आपका उद्देश्य। ये वो चीज है जो आपके जीवन को अर्थ देती है और आपको हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। ये हर दिन में कहुशी ढूंढने और एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। इकिगाई का मतलब है कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे पलों में भी कहुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। इकिगाई कोई दूर का सपना नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है अगर आप इसे ढूंढने और अपनाने के लिए तैयार हैं। यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये हर किसी की पहुंच में है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, या किसी भी जीवन शैली का पालन करते हो। ये हर किसी की पहुंच में है। इकिगाई का मतलब है कि आप अपने जीवन में वो चीज ढूंढें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि देती है। ये खुद को, आपके जुनून को और दुनिया में आपकी जगह को समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप कौन हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं और आप दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं। ये आपके अनोखे गुणों का इस्तेमाल करके फर्क लाने के बारे में है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। ये जानने के बारे में है कि आप अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी। अपने इकिगाई को खोजना एक सफर है, ये एक यात्रा है जो आपको अपने अंदर झांकने और अपने सच्चे आत्म को खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये नई चीजें जानने, उन्हें आजमाने और यह पता लगाने के बारे में है कि आपके साथ क्या सही बैठता है। ये जानने के बारे में है कि कौन सी गतिविधियां और अनुभव आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि देते हैं। ये अपने अंदर से जुड़ने और अपने कामों को अपने मूल्यों के साथ मिलाने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप अपने जीवन में कैसे संतुलन बना सकते हैं और अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं। ये एक ऐसे जीवन जीने के बारे में है जो आपको सही और सच्चा लगे। ये जानने के बारे में है कि आप अपने जीवन में कैसे सच्चाई और प्रामाणिकता ला सकते हैं। तो अगर आप आत्म खोज की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आइए साथ मिलकर इकिगाई की खूबसूरत अवधारणा को समझें। ये एक यात्रा है जो आपको अपने सच्चे आत्म को खोजने और अपने जीवन को अर्थ देने के लिए प्रेरित करेगी। आइए इस यात्रा को शुरू करें और अपने जीवन में इकिगाई को अपनाएं। इकिगाई एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो सब पर लागू हो। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इकिगाई का मतलब है जीने का कारण, और यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचियां, जुनून और जीवन के अनुभव अलग होते हैं। हालांकि 4 मुख्य चीजें हैं जो आपके इकिगाई को खोजने में मदद करती हैं: जुनून, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन। ये चारों चीजें मिलकर आपके जीवन को एक दिशा देती हैं और आपको एक उद्देश्य प्रदान करती हैं। इन्हें एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन की संरचना को धारण करने वाले 4 स्तंभों के रूप में सोचें। जैसे एक मजबूत इमारत को 4 मजबूत स्तंभों की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक खुशहाल जीवन के लिए भी इन 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। जुनून वो है जो आपको करना पसंद है, जो आपको खुशी देता है और आपके दिल को खुश करता है। ये वह गतिविधि है जो आपको उत्साहित करती है और जिसमें आप पूरी तरह से खो जाते हैं। ये वो चीज है जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं, जिससे आपको समय का पता ही नहीं चलता। ये वह चीज है जो आपको थकान महसूस नहीं होने देती, बल्कि आपको और अधिक ऊर्जा देती है। आपका मिशन वो है जो आप करना चाहते हैं, दुनिया पर आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं। ये वह उद्देश्य है जो आपको प्रेरित करता है और आपको अपने जीवन में एक गहरा अर्थ देता है। ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान देने के बारे में है। यह वह कार्य है जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं, जिससे आप दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। वोकेशन से मतलब है कि आप क्या अच्छा करते हैं, आपके कौशल और प्रतिभा। यह वह क्षेत्र है जिसमें आप निपुण हैं और जिसमें आप उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।
ये वो है जो आपको स्वाभाविक रूप से आता है, जिसमें आप माहिर हैं। यह वह काम है जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में आपका प्रोफेशन वो है जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, जिससे आप जीवन यापन कर सकते हैं। यह वह कार्य है जो आपको आर्थिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है और जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपके इक्किगई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये चारों स्तंभ एक साथ आते हैं तो वे आपके जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाते हैं। आइए देखें कि ये चीजें आपके अपने खास उद्देश्य को कैसे प्रकट करने के लिए एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं। जब आप अपने जुनून, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को एक साथ लाते हैं तो आप अपने जीवन का सही उद्देश्य पा सकते हैं और एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। एक वेन आरेख, वेन डायग्राम की कल्पना करें जिसमें 4 अतिव्यापी वृत्त हैं जो जुनून, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन को दर्शाते हैं। यह आरेख एक साधारण उपकरण है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे संतुलित किया जाए और कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को खोज सकते हैं। वह बिंदु जहां चारों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, वह जादुई स्थान आपका इकिगाई है। यह वह स्थान है जहां आपकी रुचियां, आपके कौशल, दुनिया की जरूरतें और आपकी आर्थिक आवश्यकताएं एक साथ मिलती हैं। यह वह स्थान है जहां आप न केवल जीवित रहते हैं बल्कि वास्तव में जीते हैं। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, पैशन जिसकी दुनिया को जरूरत है, मिशन आप क्या अच्छा करते हैं, वोकेशन और जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, प्रोफेशन तो आप परिपूर्णता और उद्देश्य की भावना को अनलॉक करते हैं जो अद्वितीय है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप हर दिन उत्साह और ऊर्जा के साथ जागते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपने प्रोफेशन में अपना इकिगाई नहीं खोज पाता है। कई लोग अपने काम में संतुष्टि नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पा सकते। इकिगाई केवल आपके पेशे तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में पाया जा सकता है। यह एक शौक, हॉबी, एक स्वयं सेवा गतिविधि, वॉलंटियर एक्टिविटी या जीवन जीने का तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी को पेंटिंग का शौक हो सकता है और वह अपने खाली समय में पेंटिंग करके अपने इकिगाई को पा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति समाज सेवा में रुचि रखता हो और वह स्वयं सेवा करके अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है। असली मकसद उस जगह को खोजना है जहां चारों चीजें एक साथ आती हैं, भले ही वह आपकी नौकरी से अलग हो। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है और हर किसी का इकिगाई अलग होता है। यह वह चीज है जो आपको अद्वितीय बनाती है और आपके जीवन को अर्थ देती है। अगले भाग में हम ओकिनावा, जापान की यात्रा करेंगे, जो एक ऐसी जगह है जहां बहुत से लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को खोजने और जीने में माहिर हैं और यह उनकी लंबी और स्वस्थ जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उनके लंबे और पूर्ण जीवन के रहस्यों को और इकिगाई कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह जानेंगे। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में संतुलन और उद्देश्य को कैसे बनाए रखते हैं और कैसे वे हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं, यह जानना हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। उनके जीवन के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में इकिगाई को खोजने और जीने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।